सादकाबाद थाने से आगे अल अजीज प्लाजा में रहते हैं। पैसे में देने पड़ेंगे 60,000। वो भी साथ उनके मिला हुआ है। ठीक है, वो मैं रात को 2 बजे अपने बड़े बेटे को लेके थाने पहुंची हूँ। 45,000 पे रिश्वत ली। अतीक को कौन कॉल करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं रावलपिंडी पुलिस के ऊपर। आज हम बात करेंगे, रावलपिंडी में एक थाना है, थाना सादकाबाद, जिसको मिनी लियारी के नाम से भी जाना जाता है। थाना सादकाबाद की हदूद में ऐसे वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। थाना सादकाबाद के जो SHO ताहिर रेहान है, वो ऐसे ऐसे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं कि सुनकर इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद पुलिस की जानिब से एक गरीब शहरी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अतीकुर रहमान नामी नौजवान है, जो रात 11 बजे 22 अक्टूबर को अपने बेटे के हमरा रोटियां लेने के लिए तंदूर पर जाता है। तो रास्ते में उसको थाना सादकाबाद के सब इंस्पेक्टर इंतजार शाह की जानिब से कॉल मौसूल होती है कि जनाब, आपके खिलाफ दरखास्त आई है, आप थाने आए। अपने कमसिन मासूम बच्चे के साथ अतीकुर रहमान जब थाने जाता है तो वहां पे सब इंस्पेक्टर उसके साथ क्या रवैया अपनाता है, उस बच्चे को सब इंस्पेक्टर के अल्फाज का चुनाव करके पुकारता है, और वहां पे किस तरह एक मुकदमा झूठा दर्ज किया जाता है, वो हम आपको आगे जाके प्रोग्राम में बताएंगे। फरहान हुसैन जो मेरे साथी होस्ट हैं, वो इस वकूए के चशमदीद गवाह हैं। लेकिन उससे पहले हम अतीकुर रहमान की अहलिया का बयान और उसके बच्चे का बयान अपने नाजरीन को सुनवाते हैं कि पुलिस किस तरह के मुकदमात शरीफ शहरियों पे दर्ज कर रही है। हमें पहले भी बहुत सी कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी कि थाना सादकाबाद के SHO ताहिर अहमद रेहान, उनके कार खास सब इंस्पेक्टर हैं अमीर गोंदल, और इसके अलावा एक प्राइवेट कार खास है आरिफ, जिसका नाम बताया जाता है। इन तीनों से थाने में तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो तंग पड़े हैं, झूठे मुकदमात दर्ज करने का, अपनी करदगी जाहिर करने के लिए शरीफ शहरियों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं अतीकुर रहमान की अहलिया ने हमें क्या बयान दिया, उसके बच्चे ने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या बीती होगी इन मासूम कमसिन बच्चों के ऊपर जब एक पुलिस वाला मासूम बच्चों के सामने एक शरीफ गरीब शहरी को किन अल्फाज से पुकारता है। पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं अतीकुर रहमान की अहलिया का और उस बच्चे। मेरा नाम फैजान है और हम ये क्या कहते सादकाबाद थाने से आगे अल अजीज प्लाजा में रहते हैं। और कल रात को हम जब गए थे, मेरे पापा और मैं, तो ना वो शुएब ऊपर वाले ने क्या 2 4 5 लड़कों को लेकर बैठाया हुआ था, और इंतज़ार शाह नाम का एक पुलिस वाला था, उसने कह रहा था कि ना मोटर चोरों को पकड़ा और ना पकड़ा है तो पैसे में देने पड़ेंगे 60,000। तो उन्होंने ये कहा था, फिर ना क्या कहते वो कह रहे थे ना दिए ये चोरों को पकड़वा दो और तो आपको छोड़ देंगे। अभी वो जेल में है, उन्होंने जेल में बेफजूल बंद किया हुआ है। और मेरे वालिद साहब का नाम है अतीकुर रहमान उस्मान। मेरे अब्बू के साथ बहुत गलत इंसाफ़ी की जा रही है, और मैं पुलिस वाले बड़े अंकल से क्या कहते गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे पापा को छोड़ दें। इंतज़ार शाह के नाम से एक पुलिस वाला था, उसने मेरे अब्बू को बैठा लिया था, और क्या कहते हैं मैं हम 11 बजे या 11:30 बजे वहाँ हम खाना लेने गए थे, तो वहाँ से आ रहे थे, उसका फ़ोन आया कि ना थाने आप आ जाए। मेरे पापा थाने गए, उन्होंने बैठा लिया था। मेरा नाम फिरदौस है और मेरे हस्बैंड का नाम अतीकुर रहमान है। तो ये ऊपर वाले हमारे पे, यानी कि ये ऊपर वाले से भी साथ मिलकर, और जो मिंची है इस घर का, वो भी साथ उनके मिला हुआ है। ठीक है, वो लेकिन अभी पेशावर वो गया हुआ है, छुपा हुआ है वो, क्योंकि हमने कहा था कि ये हम पे बेफजूल इल्ज़ाम मत लगाओ। कल जब मेरे हस्बैंड रोटियां लेने गए थे, कल 11 बजे उन्होंने इंतज़ार शाह फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को, यानी कि उधर थाने में बुलाया, लेकिन वो घर नहीं आए सीधे, वो सीधे थाने चले गए। वहाँ पे रोटी उन्होंने रखी, उन्होंने बिठा लिया। मुझे 2 बजे इत्तला मिली, वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं थाने में हूँ ना। मैंने कहा खाना नहीं लेके आए, कहते थाने में बिठाया। मैं रात को 2 बजे अपने बड़े बेटे को लेके थाने पहुंची हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ना आप ऐसा करें कि मेरे हस्बैंड को कहते कि आप ऐसा करके, जो आपका दोस्त आया था ना, तो आगे उसका दोस्त है ना, तो आप अपने पहले दोस्त को पकड़ा दे,
आपको हम छोड़ देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। मैं घर आ गई, फात मेरे हस्बैंड उनका घर ले गए, उधर से पकड़वाया उसने अपने दोस्त को। वो दोस्त को लेके थाने आ गए। दोस्त जो उसका आगे था उसने कहा कि आप आगे बताओ, क्योंकि हम तो नहीं जानते। बस ये मंशियात वगैरह ये चीज़ें जो हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं है। वो तो सादा सिगरेट नहीं पीते जल्दी से, ना वो चर्स पीते हैं, ठीक है। इन्होंने पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए। और जब मैं उनके पास गई हूँ थाने में, SHO ने ऊपर से मेरे ऊपर इतने घटे घटे इल्जाम लगा दिए मेरी, ठीक है, इज्जत नीलाम करने पे वो तुल गए, ठीक है ना। अब मुझे इंसाफ चाहिए। ये क्या बात हुई कि मैं अपने हस्बैंड के पूछने गई हूँ तो उल्टा उन्होंने मेरे पे इतने बुरे इल्जाम लगा दिए, जिसकी वजह से मैं चुप करके आ गई। और मेरी कोई ना सुनता है। उधर जब भी जाते हैं, आज दोपहर को भी मैं 4 दफा गई हूँ, मुझे बाहर गेट से भेज दिया गया कि अतीकुर रहमान नहीं है, ठीक है। फिर मैं शाम को गई, शाम को भी मैं बड़ी मुश्किल से अंदर गई हूँ। वो भी भाई गेट वाले रोक रहे थे, हम फिर भी सीधा अंदर चले गए। फिर मैंने जाके देखा तो सामने में अतीकुर रहमान को खड़ा किया हुआ था और बैठा हुआ था वो इधर, ठीक है, रो रहा था। बेफजूल क्यों इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं? हम गरीब से लोग हैं, ठीक है, फैसलाबाद के हम लोग गरीब से लोग हैं। इधर कपड़ों का कारोबार मेरे हस्बैंड का, हम नहीं 60,000 रुपये दे सकते। एक 60,000 के पीछे इन्होंने हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और मेरी मेरी इज्जत नीलाम करने पे हम CPO के ऑफिस भी गए थे हम लोग, ये 3-4 दिन पहले। तो उधर एक आदमी जिधर दरखास्त दी थी ना, उधर आदमी बैठा हो, तो उन्होंने इंतज़ार शाह को फ़ोन किया कि आपके ना आप इधर यानी कि आए। तो उन्होंने कहा कि इस केस में मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके अतीकुर रहमान आया है कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और मेरे पर बेफजूल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, बाइक का, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी मौजूद नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आगे से इंतज़ार शाह ने कहा कि आप ना उनको वापस भेज दी, मैं इनके साथ तावन करूँगा, कोई नहीं, मैं इनको सुलह करवा दूंगा, तो मुझसे वो मैं करूँगा। हम लोग वापस दरखास्त लेके आ गए, अभी भी वो मेरे पास पड़ी हुई दरखास्त, ठीक है। हम लोग इंतज़ार शाह के पास गए, उन्होंने फिर उसको बिठा लिया। रोज़ बुलाते थे, सुबह शाम को बिठा लेते थे ना। वो काम पे जा सकता मेरा हस्बैंड, ज़रा सा निकलता है बाहर, साथ ही वो मुंशी कह देता है कि आप किधर जा रहे हैं, ऊपर कैमरे में देखे किधर जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा सके, 1 महीना हो गया काम पे नहीं जा रहा। अब वो मुंशी किराया मांगता, हम कहाँ से किराया दें उनको? काम पे जाएगा तो किराया देंगे, निकलने देते नहीं, वो कहते कहीं जा नहीं सकते। वैसे यही मुझे इंसाफ चाहिए और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाए, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हम गरीब से लोग हैं, क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा? क्या मिलेगा उनको हम पे इल्ज़ाम लगाते हुए? मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगी? अगर उनको कुछ हो गया तो उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है। तो प्लीज़ मेहरबानी है, हमारे साथ इंसाफ करें, हमें ना ऐसे रोले सड़कों पे, ठीक है ना। जी नाजरीन, आपने अतीकुर रहमान की अहलिया का और उसके बच्चे का बयान सुना। तो फरहान जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे, 22 अक्टूबर की रात 11 बजे एक शख्स को पुलिस थाने बुलाती है, उसके ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज करती है, इसी के ऊपर बात करेंगे फरहान हुसैन से। फरहान, आपने अपनी आंखों से क्या देखा 22 अक्टूबर की रात को? इंतजार शाह सब इंस्पेक्टर ने अतीकुर रहमान से कैसा रवैया अपनाया? मासूम नन्ही कली उस बच्चे के सामने किस तरह का बर्ताव किया? जी बिल्कुल ताहिर, ये 22 अक्टूबर का वाक़या है। रात तकरीबन 11 बजे के करीब मैं खुद वहाँ पे थाने में मौजूद था एक ख़बर के सिलसिले में। तो मैंने देखा वहाँ पे अपनी आंखों से कि अतीक वहाँ थाने में आता है और उसके हाथ में, एक हाथ में उसका नन्हा बच्चा जिसने अपने वालिद के हाथ में हाथ डाला होता है और दूसरे हाथ में उसके जो है तंदूर की रोटियां होती हैं। उस पे जो आईओ इंतज़ार शाह साहब हैं वो उसको काफ़ी बुरा भला कहते हैं और उसको कहते हैं कि आप इस बच्चे को क्यों साथ लेके आए, और उस बच्चे को भी डांटते हैं और उसको घर भिजवा देते हैं। और मज़ीद जब इस मामले को जब प्रोब किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो तैर पता ये चलता है कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल का इशू होता है उस प्लाजे में जहाँ पे जो अतीक है, रहायश पजीर है, वहाँ पे कोई शख्स एप्लीकेशन देता है मोटरसाइकिल के बारे में। वो एप्लीकेशन में इसको अतीक को मुतअद्दिद बार थाने बुलाया जाता है, जिससे तंग आकर 12 अक्टूबर को अतीक अपनी अपना वाइफ के हमरा CPO ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाके इंतज़ार शाह के बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये मोटरसाइकिल का इशू है और बार बार मुझे थाने बुलाया जा रहा है और ना ही मुझे काम पे जाने दिया जा रहा है। और जब मजीद इसको देखा जाता है और बाद में ये पता चलता है कि 22 अक्टूबर को उसको 11 बजे बुलाया जाता है थाने में, और 23 अक्टूबर को ये पता चलता है कि रात 5:30 बजे अरसलान TSI की मदय्यत में कि मैं गश्त कर रहा था और दौरान गश्त एक बंदे को हमने जब चेक किया वो हमें देख के दौड़ पड़ा, और जब हमने उसको पकड़ के उसकी तलाशी की तो उसकी जेब में से जो है 220 ग्राम चर्च बरामद होती है। और अरसलान TSI की मदय्यत में 1930/20 जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। फरहान, आप एक मुकदमे की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ये दावा करते हैं, सबूतों के साथ ये दावा करते हैं कि 22 अक्टूबर की रात 11 बजे अतीकुर रहमान को थाने बुलाया जाता है। फरहान, जो मुकदमा जिस सब इंस्पेक्टर की मुदय्यत में दर्ज होता है वो उस मुकदमे के मतन में क्या कहता है कि कहां से हमने अतीकुर रहमान को पकड़ा? क्योंकि थाने में कैमरे भी लगे हुए हैं,
अतीकुर रहमान को रात 11 बजे कॉल की जाती है, CDR भी निकलवाई जा सकती है। तो जो मुकदमे का मतन है वो क्या कहता है, जो पुलिस की एक मन गढ़ंत जो कहानी है वो भी बयान करें, क्या है? बिल्कुल, उसमें तैयार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर CDR निकाली जाए और उसकी CDR में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि 11 बजे के करीब बेशक उस IO की निकाली जाए या अतीक की निकाली जाए, 22 तारीख को आपको वो क्लियर हो जाएगा कि 22 तारीख को रात को 11 बजे के करीब अतीक को कौन कॉल करता है, और अतीक की उस दिन की लोकेशन भी चेक की जा सकती है कि अतीक रात सारी 22 और 23 की जो रात है, दरमियानी रात, उसने वो कहाँ पे गुजारी। और रही बात जो FIR की मतन है, FIR में ये कहा जा रहा है कि हमने इसको 23 तारीख को 5:30 बजे दौराने गश्त जहाज ग्राउंड जो है हमने इसको रोका, और उसको रोकने के बाद जब इसकी तलाशी की और इस तलाशी करने के बाद इसकी जेब में से 220 ग्राम चरस बरामद हुई। नाजरीन, हम यहाँ पे आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि CPO रावलपिंडी के में जब ये मामला लाया गया तो अभी भी हमें मैसेज मौसूल हुआ है पुलिस तर्जमान की जानिब से कि रावलपिंडी के CPO ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए ASP न्यू टाउन इमरान खान को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और जो हमें इतलात मौसूल हो रही है कि SP राय मजहर ने जाती दिलचस्पी लेते हुए इस इंक्वायरी को 1 से 2 घंटे के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद ASP न्यू टाउन इमरान खान ने पुलिस अफसरान को भी तलब कर लिया। और जो पुलिस तर्जमान का कहना है कि CPO रावलपिंडी ने सख्त भरमी का भी इजहार किया है, और CPO रावलपिंडी का ये कहना है कि अगर ये मुकदमा झूठा साबित होता है, SHO थाना सादकाबाद और मुकदमे के जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं जिसकी मदय्यत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फरहान की अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे। फरहान, और मजीद इस जो केस है जो 9B का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें और क्या चीजें सामने आई हैं? मजीद इसमें आपको ताहिर मैं बताता चलूं कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये 2-3 दिन पुराना 2 दिन हुए इस वाक़े को। अगर मुतलका ASP साहब वहाँ पे जाएं थाने में, और जाके थाने में कैमरे लगे हुए गेट पे, एंट्री हर जगह पे, उनको क्लियर हो जाएगा कि उन कैमराज में उनको नज़र आ जाएगा कि 22 तारीख को रात तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो अतीक अपने बेटे के साथ आ रहा है, उसके हाथ में नान होते हैं। आपको मजीद ये भी बता दें, खाली ये एक कहानी नहीं है, ये एक इशू नहीं है। आज भी आपको पता है कि एक इंक्वायरी शिराज भट्ट जो ASI हैं शहजाद भट्ट, उन्होंने जो की है, मजीद तफसीलात आपको पता है उसकी, अगर आप काइंडली देखने वाले व्यूअर्स को बताएं। बहुत शुक्रिया फरहान। नाज़रीन, ये जो 9B का मुकदमा दर्ज किया गया था, एक झूठा मुकदमा था, इस पे CPO रावलपिंडी ने एक्शन ले लिया है। इसके अलावा जो फरहान ने बात की, शहजाद भट्ट ASI जो थाना सादकाबाद में तैनात है, उन्होंने एक और शरीफ शहरी को डकैत बनाकर उससे 45,000 रुपये रिश्वत ली। जब उस नौजवान ने CPO रावलपिंडी को अप्रोच किया तो CPO रावलपिंडी ने बर्क रफ्तारी दिखाते हुए फौरी तौर पर एक्शन लिया। ASP इमरान खान को इंक्वायरी का हुक्म दिया, और ASP इमरान खान के सामने ASI शहजाद भट्ट ने उस नौजवान को 45,000 रुपया वापस किया, और ASP इमरान खान ने उस ASI के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर CPO रावलपिंडी को भेज दिया। लेकिन जो 9B का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है अतीकुर रहमान के ऊपर, उसको आज सुनने में तो ये है कि जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। CPO रावलपिंडी दाद के मुस्तहिक है कि जैसे ही उनके नोटिस में ये वाकया लाया जाता है फौरी तौर पर वो कार्रवाई करते हैं, ASP को इंक्वायरी का हुक्म देते हैं। ये एक केस नहीं है नाजरीन, हमारे पास कुछ ऐसी तफसीलात भी मौसूल हैं, ऐसी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है कि थाना सादकाबाद के SHO ताहिर अहमद रेहान, उनके कार खास सब इंस्पेक्टर अमीर गोंदल वो सब इंस्पेक्टर हैं कि जिन्होंने एक कत्ल केस में जानवर का खून बेच दिया था सिर्फ मुलजमान को फायदा पहुंचाने के लिए। अमीर गोंदल वो सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने थाना नसीराबाद में शादी के घर में रेड करके उस शादी के घर को जुआ खाना जाहिर कर दिया था, उसकी इंक्वायरियां भी हुई। अमीर गोंदल वो सब इंस्पेक्टर है जिनको जब रिवर्ड किया जाता है तो थाना एयरपोर्ट के गेट पे बतौर संतरी के फ्राई सर अंजाम देते हुए भी पाए गए हैं। इसके अलावा जो आरिफ एक प्राइवेट SHO ताहिर अहमद रेहान का कार्य खास है, वो भी बहुत सी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके अलावा अमीर गोंदल ने भी एक पुलिस से डिसमिस मुलाजिम अपने साथ रखा हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल दाद के मुस्तहिक है CPO रावलपिंडी, SP रावल राय मजहर और ASP न्यू टाउन इमरान खान के, जिन्होंने क्विक एक्शन दिखाते हुए एक तो शहजाद भट्ट से 45,000 रुपये ली गई रिश्वत उस नौजवान को वापिस मुहैया करवाई, और इसके अलावा जो 9B का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कल तक के लिए ताहिर नसीर को इजाजत दें, इंशाल्लाह कल किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और सबूत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।